अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। कोर्ट में पैरवी अब मध्य प्रदेश सरकार करेगी। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ये पक्ष रखेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद इसे लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधि विभाग ने तमाम तैयारियां तेज की है। तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का ये मामला एक बार फिर से चर्चाओं में। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार पैरवी करती हुई नजर आएगी। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पक्ष रखेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद इसे लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधि विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू की हैं। पूरा ड्राफ्ट रेडी किया गया है इसे लेकर के। राज्य सरकार की हमारी सरकार बनने के पहले से ही है लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस समग्र एक बड़ी बैठक की जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकार की हमारी ज्यादा जानकारी के साथ से हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव होंगे कि जिस तरह से लगातार जो मामला है वो मध्य प्रदेश में तूल पकड़ता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार पैरवी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल इसका पक्ष रखेंगे। और भी इसे लेकर के क्या कुछ अहम जानकारी हो, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने 27% आरक्षण को लेकर के बयान दिए हैं, आने वाले वक्त में इसका कितना इंपैक्ट मध्य प्रदेश में देखा जाएगा? बिल्कुल गरिमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी बड़े आला अधिकारी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी उस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखे, जिससे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिलाया जा सके। इससे पहले भी इस मामले पर सियासत गरिमा होती रही है। हमेशा ये आरोप लगाए हैं कि तत्कालीन सरकार यानी उस मंत्री थे कि शिवराज सरकार मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकी और शिवराज सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए थे एक बड़ा मुकदमा मानहानि का। विवेक तनखा ने उस समय के नेताओं पर यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मौजूदा उस समय के तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह, ऐसे 3 बड़े नेताओं पर मानहानि का भी केस लगा रखा है। तो कुल मिलाकर 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है और इसी बीच अब मुख्यमंत्री ने अपने विधि विभाग के, सामान्य प्रशासन विभाग के तमाम अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जाए, जिससे कि 27% आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को मिल सके। गरिमा, गौरव, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में इससे लेकर के ओबीसी आरक्षण को लेकर के सियासत का दौर हम लगातार देखते रहे। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और लगातार कमलनाथ जो विपक्षी दल की भूमिका अदा कर रहे थे वो लगातार उन पर हमलावर होते रहे कि कोर्ट में इसका पक्ष बेहतर तरीके से नहीं रखा जा रहा है और ओबीसी वर्ग को ये फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह के बड़े बयान और लगातार मानहानि का भी जो मामला था विवेक तनखा के द्वारा, वो भी हमने देखा था। अब अगर हम बात कर लेते हैं आंकड़ों की, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कितनी बड़ी जनसंख्या, अगर ये ओबीसी आरक्षण लागू हो जाता है और जिस तरह से सरकार मजबूती के साथ अब पैरवी करने वाली है, अटॉर्नी जनरल को करेंगे, तो कितनी बड़ी जो जनता है वो इससे प्रभावित होते हुए इसका लाभ लेती हुई नजर आएगी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो।
बिल्कुल गरिमा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी इसी वर्ग की है, सबसे ज्यादा वोटर पिछड़ा वर्ग के हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये चाहते हैं, तमाम नेता ये चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो उसमें वो ओबीसी वर्ग के बीच जा सकें, ये कह सकें कि 27% आरक्षण हमने दिलाया है। यही होड़ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मची हुई है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उनका यह दावा है कि विवेक तनखा के माध्यम से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ ने 27% आरक्षण को लेकर आगे बढ़े हैं। और जब शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कमलनाथ पर यह आरोप लगाया कि 15 महीने की सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। और अब जो है तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कमलनाथ और शिवराज के बाद जब नई सरकार बनी और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव है, तो वो ये चाहते हैं कि वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो मध्य प्रदेश में अब 27% आरक्षण का लाभ पिछड़ा वर्ग को मिले। और इसीलिए उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाकर, चाहे वो मुख्य सचिव हो, निश्चित तौर पर चाहे वो गौरव, और एडवोकेट लगातार हम जनरल देख रहे हैं कि जब से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं डॉक्टर मोहन यादव, तब से लगातार बेहतरीन काम किए जा रहे हैं। आगे बेसी की उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता जता रही है। आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।